नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। मनुष्य जीवन के अनेक आयाम हैं। किसी एक आयाम में गति हो, पूर्णता नहीं होती। पूर्णता के लिए अनेक आयामों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। उनका वर्गीकरण करें तो संक्षेप में कह सकते हैं, जीवन का एक आयाम है आध्यात्मिक विकास और दूसरा आयाम है व्यावहारिक कौशल, कुशलता, दक्षता, एफिशिएंसी। आदमी में दक्षता है तो वह जीवन का दूसरा आयाम है। प्रेक्षा ध्यान के द्वारा आध्यात्मिक विकास होता है, यह उसका मुख्य फल है। किंतु उसके साथ साथ व्यावहारिक कौशल भी प्राप्त होता है, प्रासंगिक हो जाता है। ध्यान का अभ्यास किया, आध्यात्मिक विकास लगने लगा, रुचि बढ़ी, तो साथ साथ में यह कसौटी भी होनी चाहिए कि मेरा व्यावहारिक विकास हुआ या नहीं हुआ। अगर व्यावहारिक विकास नहीं हुआ है तो अनुभव करना चाहिए कि अभी कमी रह रही है और मुझे और अधिक अभ्यास करना है। सबसे संबंध है। तो जब सामाजिक जीवन जीता है तो वहाँ व्यवहार का पक्ष सामने आता है। जहाँ आत्मा का प्रश्न है वहाँ कोई व्यवहार की अपेक्षा नहीं होती, किंतु जहाँ संबंधों का प्रश्न है और सामाजिक और सामुदायिक प्रश्न है वहाँ व्यवहार, एक दूसरे के प्रति व्यवहार कैसे करे और जो भी कार्य करे उसमें कुशलता कैसे आए। सबसे पहला सूत्र होगा दृष्टिकोण का परिवर्तन, यानी अनेकांत दृष्टि का विकास। अनेकांत व्यवहार का भी बड़ा साधक है। इसीलिए आचार्य सिद्धसेन ने सन्मति तर्क के अंत में लिखा कि जैन बिना व्यवहारो भी न घड़े, जिसके बिना व्यवहार भी नहीं चलता। व्यवहार चलाने के लिए भी अनेकांत दृष्टि की जरूरत है। हमारा दृष्टिकोण एकांत परक होता है, उससे व्यवहार भी नहीं चलता। अनेकांत का दृष्टिकोण जिससे ठीक व्यवहार चले। कार्य कौशल के प्रसंग में अनेकांत के दो सूत्रों पर विचार कर, एक सापेक्ष और दूसरा समन्वय। हमारा जीवन सापेक्ष है। कार्य कुशल व्यक्ति वही हो सकता है जो अपेक्षा को जानता है, अपेक्षा के सिद्धांत को समझता है। मैं सापेक्ष हूं, निरपेक्ष नहीं हूं। यह दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाए तो व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर सकता है। एक मैनेजर है, व्यवस्थापक है, एक डायरेक्टर है, कोई भी एग्जीक्यूटिव है, अनेक लोगों से काम लेना है। यदि वह सापेक्षता के सिद्धांत को नहीं जानता, अच्छा काम कर नहीं सकता, काम दूसरों से ले भी नहीं सकता। सापेक्ष हैं हम सब। सहायक के बिना मुख्य का काम कभी नहीं चलता। एक मुनि
आचार्य के पास गया कि मुझे वह मुनि कह रहा है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। आचार्य ने उसको बुलाया और कहा कि तुमने क्या कहा? कि मैंने कहा मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तब पूज्य कालूगणी ने कहा कि मेरा काम साधु के बिना नहीं चलता, तुझे जरूरत नहीं है, मुझे तो जरूरत है और मैं इसको अलग नहीं कर सकता। अब आचार्य का कार्य साधु सापेक्ष है। अगर साधु न हो तो व्यवस्था ठीक नहीं चल सकती। मुख्य का कार्य गौण सापेक्ष है, सहायक सापेक्ष है। अगर सहायक अच्छा न हो तो अच्छा काम नहीं हो सकता। तो सापेक्षता का दृष्टिकोण हो, यह हमारी अनुभूति हो कि मैं जो कर रहा हूँ इसमें इनकी मुझे अपेक्षा है। अपेक्षा की अनुभूति है तो उनके साथ अच्छा व्यवहार होगा, और अच्छा व्यवहार होगा तो कार्य भी अच्छा होगा। ये जो मिल मालिकों का मजदूरों का संघर्ष है, यह इसीलिए है कि शायद मिल मालिक सापेक्ष दृष्टि का प्रयोग नहीं करते, निरपेक्ष दृष्टि का प्रयोग करते हैं, एकांगी दृष्टि का प्रयोग करते हैं। केवल अपना ही धन बढ़ाना चाहते हैं, अपना लाभांश बढ़ाना चाहते हैं और मजदूरों को कम देना चाहते हैं। तो उस निरपेक्ष दृष्टिकोण का परिणाम है शोषण। शोषण हो गया, जहाँ शोषण है वहाँ कार्य में बाधा आ जाएगी। कार्य कुशल व्यक्ति वह होता है कि अपना हित भी साधता है और साथ साथ में दूसरों के हितों की भी चिंता करता है। वह सापेक्ष दृष्टि है। दूसरी बात, समन्वय, अनेक अंत का प्रयोग, एक दृष्टि हमारी बने समन्वय स्थापित कर सके। विचारों की भिन्नता होती है, मतभेद भी होता है। अब जहाँ विचारों की भिन्नता है, कोई काम हो नहीं सकता, फिर वहाँ समन्वय का सूत्र काम देता है कि दोनों में समन्वय स्थापित कर सकें। यदि समन्वय स्थापित होता है तो फिर विरोध नहीं रहता और कार्य अच्छा चल सकता है। कार्य कुशल होना चाहिए उस कुम्हार की भांति जिसने समन्वय स्थापित करना सीखा था। कुम्हार के 2 लड़कियां थीं। एक लड़की का ब्याह किया कुम्हार के साथ, कुम्हार तो था पर उसके साथ जो खेती करता था, और एक का विवाह किया जो घड़ा बनाता था। कुछ समय बाद कुम्हार अपनी लड़कियों से मिलने के लिए गया। पहले उस लड़की के पास गया जो घड़ा बनाने वाले थी। जाकर पूछा कि कहो बेटा कैसी चल रहा है? बोली पिताजी और तो सब ठीक चल रहा है, कोई पर एक समस्या है कि आवा पक रहा है। घड़े पक रही हैं, आवा पक रहा है और बादल मंडरा रहे। अगर वर्षा आ गई तो भारी समस्या हो जाएगी, सारा आवा खराब हो जाएगा। आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि अभी वर्षा न हो। दूसरी लड़की के पास गया, पूछा बोलो तुम्हारी क्या हालत है? कि पिताजी और तो ठीक ठाक है सब, पर एक समस्या है कि आषाढ़ का महीना आ गया, वर्षा नहीं हो रही, खेती कैसे करेंगे, मेरे लिए प्रार्थना करो।